हेलो एवरीवन। जैसे कि कल मैंने कोलबर्ग थ्योरी के एमसीक्यू अपलोड किए थे और आज एसेशन और रीज़न से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू मैं अपलोड करूँगी। ओके, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है एसेशन है उसमें कोलबर्ग प्रपोज दैट मोरल डेवलपमेंट प्रोग्रेस थ्रू अ सीक्वेंस ऑफ स्टेज। कोलबर्ग ने क्या कहा था कि नैतिक विकास जो है वो क्या है, सीक्वेंस वाइज है। ठीक है, उसकी सीक्वेंस वाइज ही वो क्या बढ़ता है, आगे को बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे एसेशन क्या है, सही है, यही बोला था उन्होंने कि सीक्वेंस से होता है। ठीक है, प्री लेवल फिर पोस्ट वाला, प्री फिर कन्वेंशनल लेवल फिर पोस्ट वाला। ठीक है, ऐसे करके सबसे पहले क्या आता है, प्री कन्वेंशनल लेवल, ठीक है, फिर कन्वेंशनल लेवल और फिर पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, ऐसे करके ऐसे ही ये आगे बढ़ता है। ठीक है, रीज़न क्या है, ईच सक्सेसिव स्टेज रिप्रेजेंट अ मोर एडवांस पैटर्न ऑफ मॉरल रीजनिंग। प्रत्येक जो अगली अवस्था होती है वो जो भी रीज़न होता है, ठीक है, उससे एक एडवांस पैटर्न दिखाती है मॉरल रीजनिंग का। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये रीज़न भी ठीक है और रीज़न क्या है, इसका करेक्टिव ही है। ठीक है, एसेशन का, तो इसमें क्या है, ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर करेक्टली एक्सप्लेन्स ए। ओके, बढ़ते हैं अब आगे सेकंड को। एसेशन क्या है, स्टेज 3 एंड 4 बिलोंग्स टू द कन्वेंशनल लेवल ऑफ मॉरलिटी। ठीक है, क्योंकि स्टेज 3 और 4 जो है, लेवल 2 जो है कन्वेंशन लेवल, ठीक है, उससे बिलोंग करता है। रीज़न क्या है, स्टेज 3 एम्फोसाइज इंटरपर्सनल अप्रूवल वेयर एज स्टेज 4 एम्फोसाइज लॉ एंड सोशल ऑर्डर। ओके, अब यहाँ पे क्या है, अवस्था। ठीक है, तो यहाँ पे रीज़न क्या दिखा रहा है, असेसन तो ठीक है, रीज़न क्या दिखा रहा है, स्टेज 3 एम्फोसाइज इंटरपर्सनल अप्रूवल। ये देखो ना, इसको क्लासीफाई नहीं कर रहा है, ये सिर्फ ये बता दे रहा है कि स्टेज 3 ये कहता है और स्टेज 4 ये करता है। ठीक है, ये इसको अच्छे से और ब्रॉडर एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, उसको क्लासीफाई नहीं कर रहा है कन्वेंशन लेवल को। ठीक है, बस ये दिखा दे रहा है कि स्टेज 3 में ये होता है और स्टेज 4 में ये होता है। ए आर होने को ये ठीक है, ठीक है, ए भी ट्रू है और आर भी ट्रू है, लेकिन आर क्या है, करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ए को। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सेशन स्टेज 2 इज कैरेक्टर बाय इंस्ट्रूमेंटल पर्पस एंड एक्सचेंज। ठीक है, अवस्था 2 क्या होता है, टेट फॉर टैट वाला, एक्सचेंज वाला होता है, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस, ये ठीक है। स्टेज 2 इज प्राइमरी कंसर्न विद मेंटेनिंग, नो। स्टेज 2 सोशल ऑर्डर और लॉ से रिलेटेड नहीं है। वहाँ पे ये होता है कि वहाँ पे पनिशमेंट वाला तो फर्स्ट वाले में होता है, सेकंड वाले में क्या होता है, एक्सचेंज वाला, कि अगर मैं अपनी दोस्त की मदद कर देता हूँ क्योंकि वो कभी ना कभी मेरी भी मदद करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ठीक है, रीज़न फॉल्स है यहाँ पे, समझ आया, ये मेंटेनिंग लॉ एंड सोशल एंड ऑर्डर वाला नहीं है। ठीक है, तो वो कौन सा है, मेंटेनिंग लॉ एंड सोशल ऑर्डर वाला कौन सा है, फोर्थ वाला। ठीक है, स्टेज 4 है, स्टेज 4। ओके, फोर्थ में बढ़ते हैं। स्टेज 5 इज़ बिलोंग टू द कन्वेंशनल लेवल ऑफ मॉरलिटी, नो, ऐसा तो नहीं है। स्टेज 5 किससे बिलोंग करता है, पोस्ट कन्वेंशनल से। ठीक है, एसेशन रॉन्ग है। स्टेज 5 बिलोंग टू द पोस्ट कन्वेंशनल लेवल एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट। ठीक है, ये ठीक है। 5 किससे बिलोंग करता है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, और किसको एम्फोसाइज करता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और इंडिविजुअल राइट, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकारों पर जोर देती है। ठीक है, तो डी है इसका, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। बढ़ते हैं आगे। असेशन स्टेज 4 एम्फोसाइज ओबीडियंस टू लॉज एंड मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। ठीक है, स्टेज 4 वही है ना, मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर वाला और कन्वेंशनल लेवल का। स्टेज 4 मोरल डिसीजन आर मेनली बेस्ड, नो, अवॉइडिंग पनिशमेंट पे नहीं होते। नैतिक निर्णय मुख्यतः दंड से बचने पर आधारित होते हैं, नहीं। किससे होता है ये, कि हमें जो भी सोसाइटी के नियम कानून हैं उनको क्या करना है, फॉलो करना है। ठीक है, और सोसाइटी के जो भी सोशल ऑर्डर हैं, लॉज हैं, उनको मानना है। ठीक है, ए ट्रू है लेकिन आर फॉल्स है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। कोलबर्ग थ्योरी कंसिस्ट ऑफ 3 लेवल्स ऑफ मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, कितने लेवल करती है, 3 लेवल करती है, ये तो ठीक है, असेशन सही है। ठीक है, और क्या है, दीज लेवल इंक्लूड अ टोटल ऑफ 6 स्टेज। अब ये लेवल के बारे में बता रहा है लेकिन अच्छे से नहीं बताया कि कौन सा लेवल में का नाम क्या है, उसको कैसे क्लासीफाई करेंगे, ऐसे करके सिर्फ ये बता दे रहा है कि 3 लेवल हैं, उसमें 6 स्टेजेस हैं। ठीक है, लेवल के नेम बताता, फिर कौन से स्टेज में कौन से, ऐसे करके मतलब अगर देता। ठीक है, और 3 लेवल क्यों आए, रीज़न बताना है यहाँ पे। ठीक है, कि 3 लेवल कैसे बने, ये चीज़ भी नहीं बताई है इसने। तो क्या है, असेसन सही है, रीज़न भी सही है कि लेवल इंक्लूड टोटल ऑफ 6 स्टेजेस करते हैं, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका। ठीक है, तो बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर डज नॉट करेक्टली एक्सप्लेन ए। स्टेज 6 इज मेनली बेस्ड ऑन सीकिंग अप्रूवल फ्रॉम फैमिली एंड सोसाइटी। स्टेज 6 क्या है, अप्रूवल है फ्रॉम फैमिली एंड सोसाइटी से। ठीक है, नहीं, अप्रूवल वाला कौन सा था, बताओ कौन सा था अप्रूवल वाला, गुड बॉय गुड गर्ल वाला था, थर्ड स्टेज। ठीक है, ये रॉन्ग है। स्टेज 6 इज एसोसिएटेड विद सेल्फ चूजन, हाँ, जहाँ पे अपनी ह्यूमन डिग्निटी के लिए, ठीक है, जस्टिस के लिए सेल्फ चूजन वाला है। ठीक है, तो रीज़न सही है, तो यहाँ पे क्या है, डी, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू।
कोलबर्ग फोकस्ड ऑन रीजनिंग बिहाइंड अ मॉरल डिसीजन नॉट मेयरली द डिसीजन। कोलबर्ग ने केवल नैतिक निर्णय पर नहीं बल्कि उसे पीछे दिए गए तर्क पर ध्यान दिया है। ठीक है, ठीक है, उन्होंने क्या दिया है, मॉरल डिसीजन के पीछे क्या रीज़न है। द सेम डिसीजन में रिफ्लेक्ट डिफरेंट लेवल ऑफ, वही डिसीजन क्या है, अलग अलग लेवल दिखाता है मॉरल रीजनिंग का, डिपेंडिंग ऑन द जस्टिफिकेशन। जो भी उसमें दिए गए औचित्य के आधार पर एक ही निर्णय नैतिक तर्क के विभिन्न स्तरों को दर्शा सकता है। ठीक है, सेम डिसीजन क्या हो सकता है, अलग अलग लेवल को दिखा सकता है जस्टिफिकेशन। ठीक है, तो 8th का क्या हो जाएगा बताइए, ये भी ठीक है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका। तो 8th का क्या है, ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर करेक्टली एक्सप्लेन ए। ठीक है, 9th क्या है, कोलबर्ग यूज मॉरल डिलेमास टू स्टडी मॉरल रीजनिंग। ठीक है, इसने क्या करा, मॉरल डिलेमास यूज़ करा मॉरल रीजनिंग। ठीक है, इन्होंने क्या किया, कोलबर्ग ने क्या किया, मॉरल, ठीक है, कोलबर्ग यूज मॉरल डिलेमास टू स्टडी मॉरल रीजनिंग, ये तो ठीक है। द हाइंस डिलेमा इज़ अ फेमस एग्जाम्पल एज विद कोलबर्ग, ये भी सही है थ्योरी। ठीक है, लेकिन हाइंस डिलेमा मॉरल रीजनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है ये नहीं बताया उसने, सिर्फ ये बताया है कि क्या बता रखा है कि ये फेमस एग्जाम्पल है। ठीक है, रीज़न नहीं बताया। तो 9th का क्या ठीक हो जाएगा, बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर डज नॉट करेक्टली एक्सप्लेन्स ए। ठीक है, दोनों ठीक हैं लेकिन ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। बढ़ते हैं आगे। स्टेज 5 रिकॉग्नाइज दैट लॉ मे बी चेंज टू प्रमोट वेलफेयर एंड प्रोटेक्ट राइट। ठीक है, स्टेज 5 में क्या दिखाता है बताओ, क्या दिखाता है स्टेज 5 में, कि स्टेज 5 क्या कर रहा है, लॉ में भी चेंज, अगर किसी की भलाई हो रही है, ठीक है, रक्षा के लिए, किसी के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून को बदला जा सकता है। स्टेज 5 रिक्वायर अनक्वेश्चनिंग ओबीडियंस टू एवरी एग्जिट। अवस्था 5 प्रत्येक मौजूदा कानून का बिना प्रश्न किए पालन किए नहीं, बिना प्रश्न किए नहीं करता। ठीक है, वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अवस्था 5 प्रत्येक मौजूदा कानून का बिना प्रश्न किए पालन करने की अपेक्षा करती है नहीं। वो क्या कहती है कि अगर कोई चीज़ क्या हो सकती है, अगर कोई लॉ अनजस्टिस हो रहा है, कोई लॉ वायलेशन की तरफ जा रहा है, तो आप क्या है उस पर सवाल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 10th का क्या है बताइए, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ठीक है, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ठीक है, अब 11th में जाते हैं। असेसन स्टेज 1 बिलोंग टू कन्वेंशनल लेवल, नहीं। 11th का क्या है, यहाँ पे ये रॉन्ग है, स्टेज 1 कन्वेंशनल लेवल नहीं, प्री कन्वेंशनल लेवल में होता है। स्टेज 1 बिलोंग्स टू द प्री कन्वेंशनल लेवल एंड एसोसिएटेड विद पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, और रीज़न क्या है, ट्रू है। ठीक है, ये कि स्टेज 1 क्या है, प्री कन्वेंशनल लेवल को बिलोंग करता है और पनिशमेंट एंड ओबीडियंस को से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो 11th क्या है, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 12 द स्टेज 3 एम्फोसाइज मेंटेनिंग गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ठीक है, तो 12th का क्या है बताइए, सही है, इंटरपर्सनल, गुड बॉय गुड गर्ल। ठीक है, फैमिली से, सोसाइटी से। ठीक है, एट दिस बीइंग सीइंग एज अ गुड पर्सन एंड गेनिंग अप्रूवल फ्रॉम सिग्निफिकेंट अदर बिकम इम्पोर्टेंट। इस अवस्था में अच्छा व्यक्ति माना जाना और महत्वपूर्ण लोगों से स्वीकृति प्राप्त करना महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्यों मेंटेनिंग गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, यही रीज़न है कि यहाँ पे क्या है, अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति माना जाना और महत्वपूर्ण लोगों से स्वीकृति प्राप्त करना महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर करेक्टली एक्सप्लेन्स ए। ठीक है, बढ़ते हैं 13 की तरफ। पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी इंक्लूड्स 5 एंड स्टेज 6। ठीक है, स्टेज 5 और स्टेज 6 किस में आता है, पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी में आता है। ठीक है, पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी बेस्ड ऑन नहीं, अवॉइडिंग पनिशमेंट में नहीं है वो, ये इसमें कौन सा आता है, स्टेज 1 आता है। ठीक है, और जो किस में आता है, प्री कन्वेंशनल लेवल में आता है। ठीक है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में स्टेज 6 में क्या आता है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, और स्टेज 5 में क्या आता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये आता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे क्या है, असेशन तो ठीक है, 13th ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कोलबर्ग डिस्क्राइब मोरल डेवलपमेंट एंड इन्वॉल्विंग 6 स्टेजेस। ठीक है, ठीक है, उन्होंने क्या करा, 6 स्टेजेस दिखाए। द 6 आर ऑर्गेनाइज अंडर 3 ब्रॉड लेवल्स। अब वो 6 स्टेजेस के बारे में तो बता रहा है, वही चीज़ आ गई। ठीक है, 6 अवस्थाएं 3 व्यापक स्तरों के अंदर, अरे कैसे है ये नहीं बताया उसने कि कौन किसका नाम क्या है, अच्छे से एक्सप्लेन, रीज़न क्यों है उसके अंदर 6 स्टेजेस क्यों हैं और कितने लेवल हैं तो क्यों हैं, ये रीज़न नहीं, यहाँ पे रीज़न चाहिए ना। ये खाली वो एक्सप्लेन कर रहा है कि यहाँ पे कि इसके अंदर 6 स्टेजेस हैं जो 3 ब्रॉड लेवल के अंदर ऑर्गेनाइज्ड है, क्यों है ये रीज़न नहीं बताया, क्यों, तभी तो ये रीज़न पूछा है। ठीक है, हम होने को ठीक है दोनों, लेकिन क्यों का रीज़न नहीं पता हमें। ठीक है, तो 14th का क्या है, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर डज नॉट एक्सप्लेन्स ए। ठीक है, 15th में जाते हैं। स्टेज 2 इज़ बेस्ड ऑन नहीं, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, नहीं, स्टेज 2 क्या है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल पे नहीं है बेस्ड। ठीक है, एसेसन रॉन्ग है। स्टेज 2 इज कैरेक्टर बाय सेल्फ इंटरेस्ट एंड एक्सचेंज, इंस्ट्रूमेंटल एक्सचेंज। ठीक है, स्टेज 2 किससे है, सेल्फ इंटरेस्ट और इंस्ट्रूमेंटल एक्सचेंज है। ठीक है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल वाला कौन सा है, स्टेज 6 से है। ठीक है, लेवल 3 स्टेज 6, और ये कौन सा है, स्टेज 2 लेवल 1 प्री कन्वेंशनल लेवल, ये कौन सा था, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू।
आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।